Hello students, now we start business studies। हमारा टॉपिक है आज का टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कल हमने किया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था कि F.W. टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है, और उन्हीं को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। कि जो टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है, उनको कैसे यूज़ करना है आज उसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, कुछ मेथड्स वगैरह होती हैं जिनसे हम उन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो क्या है कि फंक्शनल फोरमैनशिप करो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या करना चाहिए, फंक्शनल फोरमैनशिप करना चाहिए। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि आप जो काम है उसको अलग अलग सेपरेट बांट दो, ठीक है, ताकि जो आपको स्पेशलाइजेशन का प्रॉफिट मिल जाए। हमने किया था ना कि स्पेशलाइजेशन का प्रॉफिट, स्पेशलाइजेशन एक प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे ये कि फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है कि पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का हम फुल यूटिलाइजेशन जब करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं हम कि फंक्शनल फोरमैनशिप कैसे होता है। एक फैक्ट्री मैनेजर है, ठीक है, एक फैक्ट्री मैनेजर है, उसमें भी उनको है ना अलग अलग बांट दिए। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम अलग अलग होता है। फैक्ट्री के मैनेजर बहुत तरह के होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, किन किन तरह से बांटा गया। देखो एक तरफ हमने प्लानिंग ऑफिसर ले लिया, दूसरी तरफ हमने प्रोडक्शन ऑफिसर ले लिया। एक तो जो प्लान करेगा फैक्ट्री में और दूसरा प्रोडक्शन करेगा। ओके, अब आता है कि फैक्ट्री के अंदर भी आपको पता है कि जो प्लानिंग करेंगे वो भी बहुत सारे होते हैं नीचे उनके कुछ, और जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें भी बहुत तरह के मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले करते हैं कि प्लानिंग जो ऑफिसर्स होंगे वो किस किस तरह की प्लानिंग करेंगे। सबसे पहला है रूट कलर, ठीक है। रूट कलर क्या करेगा कि अलग अलग जो रूट्स हैं, मतलब अलग अलग काम को अलग अलग तरह से करेंगे। दूसरा है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, काम को किस तरह से करना है, ये कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअल में जो प्लान करेंगे वो एक्चुअल में कोई हैंड वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो लिबरल काम हो, वैसे नहीं करेंगे। ये सिर्फ जो माइंड से काम होता है वही काम करते हैं। ओके, फिर आता है आपका टाइम एंड कोस्ट क्लर्क। टाइम एंड कोस्ट क्लर्क कौन सा होता है, ये वो क्लर्क होता है जिसमें जो टाइम और कोस्ट को मतलब मेंटेन करता है कि कितना टाइम लगना है किसी काम को करने में, या फिर जो उनकी कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है, ये। फिर है नेक्स्ट डिसिप्लिन ऑफिसर। जो डिसिप्लिन ऑफिसर है वो क्या करेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर फैक्ट्री के अंदर। हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे प्रोडक्शन ऑफिसर। प्रोडक्शन ऑफिसर कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है गैंग ऑफ बॉस। जो गैंग बॉस होगा वो क्या करेगा, गैंग बॉस का मतलब क्या होता है, एक काम को करने में बहुत सारे, मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं, कोई भी एक जॉब उनको दे दी गई करने के लिए। एक कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि उन्हें ये बोला गया कि आपको ये काम कंप्लीट करना है, उनको मेंबर बना दिए, वो 10 मेंबर्स थे, ठीक है। तो गैंग बॉस क्या हो गया, उसमें से एक को जब लीडर बना देंगे तो वो क्या हो गया, गैंग बॉस। ओके, दूसरा है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करेगा, उनकी स्पीड को चेक करेगा कि वो काम को कितना जल्दी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। थर्ड आता है आपका रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करेगा, ये प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो वहाँ मशीनें होंगी, मशीनें ख़राब भी हो सकती हैं, तो वहाँ पे एक रिपेयर बॉस चाहिए जो आपकी मशीनरी वगैरह है उनको रिपेयर करेगा। फिर है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करेगा, ये इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक जो है वो क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि वर्क का स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, ठीक है, वर्क का स्टैंडर्ड फिक्स कर दो कि इतना वर्क आपको एक दिन के अंदर करना ही करना है। ओके, थर्ड है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, पुट द एंड ऑफ द अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटी एंड साइज एंड वेट्स। मतलब अननेसेसरी जो है ना उनको कम कर दो, जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको कम करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप एक शू बनाने वाली कंपनी है, अगर वो शू का साइज़ ऐसे रखे जैसे 3.5 या 3.75, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं लेने, आप 3, 4, 5 ऐसे रखो ताकि सिंप्लीफिकेशन हो लोगों के लिए,
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या है कि किसी भी काम को या पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए बेस्ट सूटेबल वे निकाला जाए। ठीक है, बेस्ट सूटेबल वे निकाला जाए जो सबसे ज़्यादा उसके लिए मोस्ट सूटेबल हो। ओके, इसको बोलते हैं मेथड स्टडी, मतलब कोई भी मेथड अप्लाई करना अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर है आपका मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है, मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसमें चेक किया जाता है कि एक जो सबसे अच्छा वर्कर है वो कौन कौन सी मूवमेंट कर रहा है, मतलब एक काम को कंप्लीट करने के लिए कितनी मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और जो एक्स्ट्रा जो मूवमेंट्स कर रहे हैं उनको बोला जाता है कि ये मूवमेंट्स वो ना करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है कि डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब, मतलब इसमें देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जैसे कितना भी लेट एज्यूम कि जैसे 5 मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट्स कोई छोटी चीज़ बनानी है उसमें 5 मिनट्स लगते हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स कर दिया कि इसमें 5 मिनट्स ही लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं ऐसे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका 7th जो टेक्निक्स है वो है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में क्या होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि एक जो भी वर्कर्स हैं वो कितनी जल्दी थक जाते हैं किसी काम को करने के लिए, और उनको कितने टाइम के बाद में रेस्ट इंटरवल की ज़रूरत होती है, तो इसमें रेस्ट देखा जाता है। ठीक है, कितने रेस्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो काम ज़्यादा कर रहा है और जो काम कम कर रहा है, मतलब एफिशिएंट वर्कर है जो काम सही कर रहा है, और एक इनएफिशिएंट जो काम को बहुत कम कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो वेजेस हैं उनका कुछ डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों को सेम ही वेजेस मिल रही हैं, इससे तो वो जो इनएफिशिएंट जो वर्कर है वो तो काम आगे से करेगा ही नहीं, और जो एफिशिएंट है वो भी बाद में इनएफिशिएंट बन जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि जो इनएफिशिएंट है जब उसको पैसे कंप्लीट मिल रहे हैं तो मुझे भी तो मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि माइंड को चेंज करना। ठीक है, इसमें माइंड और उनके एटीट्यूड को चेंज किया जाता है, किनके मैनेजमेंट और वर्कर्स के, ताकि वो आपस में कोई डिस्प्यूट ना करें और अपने जनरल जो उनका जो ऑब्जेक्टिव हो वो जनरल ऑब्जेक्टिव हो, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो वही उनका हो। ओके, फिर है डिफरेंस कर लेते हैं थोड़ा सा, डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल, मतलब दोनों के ने जो प्रिंसिपल्स दिए, जो टेक्निक्स दिए, उनमें कुछ डिफरेंस थे क्या? हाँ जी, करते हैं। टेलर कौन था, फ्यूल कौन था, सब करते हैं। देखो, सबसे पहले है पर्सपेक्टिव, मतलब उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कहाँ था। जो टेलर था उसका स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री था, मतलब वो फैक्ट्री के बारे में ज़्यादा चिंता करता है, उसी से रिलेटेड उसने प्रिंसिपल बनाए। ठीक है, और जो फ्यूल था वो मैनेजमेंट से, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग फ्यूल ने मैनेजमेंट से की, मैनेजर से की थी, और टेलर ने वर्कर से की थी। ओके, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। जो टेलर है उसने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, उसने एक काम को करने के लिए बहुत सारे गैंग बॉस, रूट क्लर्क बॉस और बहुत सारे कुछ क्लर्क और कुछ बॉस बनाए थे। ठीक है, ये यूनिटी ऑफ कमांड को अप्लाइड नहीं करता, लेकिन फ्यूल अप्लाइड करता है। फिर है एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, मतलब इनके जो प्रिंसिपल है वो कहाँ एप्लीकेबल हो सकते हैं। जो टेलर हैं उनके सिर्फ स्पेशल सिचुएशन में ही फॉलो होते हैं, क्योंकि वो वर्कर से रिलेटेड है, लेकिन टेलर के जो है वो जनरल प्रिंसिपल है, वो यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह पे अप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद है फोकस। फोकस जो टेलर का था वो प्रोडक्शन पे था, कि उसे इंक्रीज़ करना था प्रोडक्शन, और जो फ्यूल का था वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिफॉर्मिंग था, मतलब जो मैनेजमेंट के काम है उनकी रिफॉर्म करना, उनको अच्छे तरीके से करना, बेस्ट सूटेबल वे से। ओके, नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी। जो टेलर था उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, उनको वो किस तरह में काम करते थे, साइंटिफिक वे से, और जो फ्यूल था वो प्रोफेशनल। ओके, जो एक्सप्रेशन है उनको क्या बोला जाता है, टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनके रूल्स को साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, और जो फ्यूल के थे उनको क्या बोला जाता है, जनरल थिंकिंग ऑफ अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू।